अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ए मुराद। चाइना ने J-35 एयरक्राफ्ट को लेकर कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट रिलीज़ किया है और जिस चीज़ का सबको इंतज़ार था फाइनली वो भी हो चुकी है और पाकिस्तान के साथ इसका डायरेक्टली लिंक भी है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी डेलीगेशन जिसमें पाकिस्तानी आर्मी चीफ भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, उनकी चाइनीज़ प्रीमियर के साथ मुलाकात हुई है और कुछ नए प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जा रहा है और इन प्रोजेक्ट्स पर दोबारा से इंडिया के साथ फड्डा हो सकता है पाकिस्तान और चाइना का, और ओवरऑल जियोपॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे पाकिस्तान और चाइना को। दोस्तों, J-35 को लेकर चाइना ने वीडियो 2 रिलीज़ की हैं। इन वीडियोज़ में 3 J-35 चाइनीज़ नेवी की इन्वेंट्री में इंडक्टेड देखे जा सकते हैं। पहली ऑफिशियल सॉर्ट ऑफ कंफर्मेशन आ चुकी है कि चाइनीज़ नेवी ने J-35 एयरक्राफ्ट को इंडक्ट कर लिया है। उसके साथ साथ यहाँ J-35 के बैकग्राउंड में जो हमें J-15 एयरक्राफ्ट नज़र आ रहे हैं, ये सिंपल या बेसलाइन वेरिएंट J-15 का नहीं है, बल्कि ये हैं J-15 TD एयरक्राफ्ट जो कि 4.5 जनरेशन का J-15 का वेरिएंट है। PL-15 और PL-17 मिसाइल्स कैरी कर सकता है। इसमें एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड अरे रडार है और इसके साथ साथ J-15D जो कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर वेरिएंट है J-16D की तरह का ही, ये उसी तरह कुछ 1 या 2 पोर्ट्स भी कैरी कर सकता है अलॉन्ग विद वेपन्स। तो ये एक किस्म का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लस मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बनाया है चाइना ने और इसकी कैपेबिलिटी F-15EX के साथ कंपेयर की जा रही है। चाइना ने ये जो कंफर्मेशन की है कि उनकी नेवी ने J-35 को इंडक्ट कर लिया है, ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा अहम इस वजह से है क्योंकि अब इसके बाद चाइनीज़ एयरफोर्स में J-35 इंडक्ट होंगे एंड 3rd नंबर पर पाकिस्तान एयरफोर्स में। पाकिस्तान एयरफोर्स J-35 कब आएंगे इसकी कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन साउथ एशियन रीजन में जो पहला मुल्क होगा स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के साथ वो पाकिस्तान ही होगा और नेवी में इसकी इंडक्शन तो समझ लें कि पाकिस्तान के लिए जो डिलीवरीज है वो और ज़्यादा फास्ट ट्रैक होने की निशानी है। इसके साथ साथ अनकन्फर्म्ड सोर्सेज ये चीज़ भी क्लेम कर रहे हैं कि कुछ मजीद बैचेस भी पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट्स के चाइना पहुंचे हैं जिन्हें J-35 पर ट्रेनिंग दी जाएगी। इससे पहले भी एक बैच ऑलरेडी J-35 पर ट्रेनिंग हासिल कर रहा है। इस सारे इवेंट के दौरान हमने चाइनीज़ मिलिट्री की ग्रैंड परेड देखी जिसमें बहुत सी चीज़ें हैं कवर करने को। अभी तो हमने बहुत कम चीज़ें कवर की हैं, ड्रोन वॉरफेयर को लेकर, फिर कुछ हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर, अभी इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो यहाँ पाकिस्तान का एक प्रॉपर डेलीगेशन गया हुआ था जिसमें पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, और ये पिक्चर आप देख सकते हैं जो कि पूरी दुनिया में एक सिंबलिज्म बन चुकी है मशरकी दुनिया की ताकत का या ईस्टर्न राइज का, जहां नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, चाइना और रशिया के लीडर्स खड़े हैं। लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं आपको वाजे कर दूं कि ये चारों जो मुल्क हैं ये हमारे साउथ एशिया के विश्वा गुरु का मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि विश्वा गुरु का लेवल बिल्कुल डिफरेंट है और विश्वा गुरु की कंट्री इतनी ज़्यादा महान है कि वो चाइना जैसे छोटे मुल्क की परेड पर क्यों जाएंगे, है क्या बेचता है चाइना उनके खिलाफ। बहरहाल यहाँ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तानी डेलीगेशन की मुलाकात हुई है मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज के साथ और चाइनीज़ प्रीमियर के साथ। पाकिस्तान और चाइना ने CPEC 2.0 लॉन्च करने का ऐलान किया है और 5 नए कॉरिडोर्स लॉन्च किए जाएंगे। ये 5 कॉरिडोर्स पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, देन जो चाइना का लद्दाख का रीजन है वहाँ से गुजरेंगे। बेसिकली ये बॉर्डर टू बॉर्डर कनेक्टिविटी होगी पाकिस्तान और चाइना की। माजी में हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं जहाँ पाकिस्तान का कोई इक्विपमेंट आ रहा होता था तो इंडियन पोर्ट्स पर उसे सीज कर दिया गया। पाकिस्तान और चाइना की मुख्तलिफ कंपनीज के लिए काफ़ी इशूज़ भी क्रिएट करता रहा। तो अब एक अच्छी चीज़ है जिस पर हम पहले भी बात कर रहे थे कि जब आपके बॉर्डर साथ लगते हैं तो बॉर्डर टू बॉर्डर आपकी ट्रेड होनी चाहिए बजाय कि आप समुंदर से इतना लंबा चक्कर काट के एक दूसरे को चीज़ें भेज रहे हैं। तो यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है। इंडिया को इस पर काफ़ी ज़्यादा इशूज़ हैं क्योंकि इंडिया तो कहता है कि लद्दाख भी हमारा है और ये गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर भी हमारा है, और पाकिस्तान और चाइना ने उन्हीं एरियाज़ में अपने इस लैंड कॉरिडोर को एक्सपेंड करने का ऐलान किया है। अब इंडिया अपनी आवाम को तो ये तसल्लियाँ दे रहा है कि हमने चाइना से ताल्लुकात अच्छे किए हैं, और वो तसल्लियाँ सिर्फ इस वजह से है क्योंकि अमेरिका ने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है सेकेंडरी टैरिफ्स का इंडिया पर, और उन टैरिफ्स की वजह से इंडिया बहुत बड़ी मुश्किलात में है। इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी तक खतरे में आ चुकी है। तेजस प्रोग्राम पूरे का पूरा जो उनकी एयरफोर्स की बैकबोन समझा जाता है फ्यूचर में, वो ऑलमोस्ट ठप हो चुका है। देन बहुत सी प्रोक्योरमेंट जैसे C-17 उनके पास हैं, चिनूक हेलीकॉप्टर्स हैं, इन सैंक्शंस की वजह से उनके स्पेयर पार्ट्स रुकेंगे तो वो एक अलग इशू है। अब इसी दौरान अलास्का में एक्सरसाइजेज भी हो रही हैं। एक तरफ US से सैंक्शंस भी लगवाई हुई हैं, दूसरी तरफ इंडिया अपनी आर्मी को भी भेज रहा है उनसे एक्सरसाइजेज करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको माजी की वीडियोज़ में ये कहा, सेकंड चैनल पर भी हमने वीडियो बनाई थी कि इंडिया कुछ चाइना से ताल्लुकात अच्छे नहीं कर रहा,
वो सिर्फ वक्ती तौर पर चाइना के करीब इस वजह से गया है ताकि यूएस को थोड़ा सा डराया जा सके कि देखें आप हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे रखें वरना हम चाइनीज़ कैंप में जा सकते हैं। अदरवाइज चाइना भी इंडिया को एज अ टिश्यू पेपर यूज़ कर रहा है ताकि इंडिया को और ज़्यादा कॉर्नर की तरफ पुश किया जाए और चाइना अक्साई चीन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे एरियाज़ को वापस ले सके। यही वजह है कि इंडिया कम्प्लीटली इन मामलात पर खामोश है। अब J-35 की इस नई वीडियो में जो डिटेल्स हमारे सामने आ रही हैं कि चाइनीज़ J-35 हमारे सामने है। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जो ना सिर्फ लॉन्गर रेंज BVR स्टिक के साथ आएगा बल्कि इवन रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि इस पर एयर लॉन्च हाइपरसोनिक मिसाइल को भी इंटीग्रेट किया जाएगा और ये कस्टमाइज्ड वेरिएंट होगा हाइपरसोनिक मिसाइल का, जिसको स्पेशली डिज़ाइन इस तरह किया जाएगा कि वो J-35 की इंटरनल बे में आ सके। और दोस्तों यही एक अहम चीज़ जो मैं पहले बताना भूल गया कि ये जो इंडिया और अमेरिकन फोर्सेस की एक्सरसाइजेज हो रही हैं ये अलास्का के रीजन में हो रही हैं जो कि ज़्यादा एल्टीट्यूड पर वाक़या एरिया है सी लाइन से। इसके साथ साथ वहाँ बेसिकली आर्मी ये प्रैक्टिस करेगी कि किस तरह कश्मीर और लद्दाख जैसे जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ है वहाँ पर वॉरफेयर किस तरह होगी, किस तरह मुख्तलिफ सिचुएशन उनके सामने अनकवर होगी और वहाँ किस तरह अडेप्ट करना है, जो कि क्लियरली इंडिया की इंटेंशन दिखा रहा है कि वो कश्मीर और अभी भी लद्दाख के मामलात में अपने आप को इंगेज रखेगा और पाकिस्तान और चाइना भी उसी के मुकाबले में तैयारी कर रहे हैं। सो दोस्तों ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।